हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी जेईई 2022 में ये पीवाई क्यों आया है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस अज्यूम टू बी द XY plane, a small toy A is moving along a straight line parallel to the y-axis with the constant velocity of √3 minus 1 meter per second. At a particular instant, when the line OA makes an angle 45 degree with the x-axis, a ball is thrown along the surface from the origin O. Its velocity makes an angle phi with the x-axis and it hits the trolley. अब ये जो हमने पढ़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका सबसे पहले हम डायग्राम निकाल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन हमें ज़्यादा ना हो। हम फर्स्ट पेज पे सिर्फ डायग्राम ही निकालेंगे और जो सॉल्यूशन रहेगा नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे उसे। तो ये रही हमारी एक्स एक्सिस और ये रहा हमारा वाई एक्सिस। मान लो यहाँ से पार्टिकल ने चलना शुरू किया, वो धीरे 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 ऊपर चलता गया और जैसे ही उसने 45 डिग्री एंगल बनाया, जो ए पार्टिकल है, यानी क्या है ये, एक ट्रॉली है, ए नाम की एक ट्रॉली है। और जैसे ही इसने एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, कितने डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल बनाया, वैसे ही, और इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वो आगे की तरफ चल ही रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं इसे वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। इस कितनी है, √3 माइनस 1 मीटर पर सेकंड। जैसे ये यहाँ इस पोजीशन पे आता है, हम क्या करते हैं, बॉल को उस डायरेक्शन की तरफ फेंकते हैं ताकि वो उसे हिट करे। पर होता कैसे है कि हम कुछ इस प्रकार फेंकेंगे, एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाएंगे और उसे वो हिट करना चाहिए। तो हिट कब करेगा, अगर हम यहाँ पर टारगेट रख के हिट करते हैं तो वो तो मिस हो जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा और उतने टाइम में ये यहाँ से आगे आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा, तभी जाके वो हिट हो सकता है, अदरवाइज हिट नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा वो ए पार्टिकल, और यहाँ पे बॉल क्या करेगा, इसे हिट करेगा। तो ये कह रहा है, जो ये हमने पैराग्राफ पढ़ा है यहाँ तक, हमें क्या फाइंड करना है, दो यहाँ पे क्वेश्चन है, ए एंड बी। द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द ट्रॉली। अब अगर मैं इस ट्रॉली पे खड़ा हूँ और बॉल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, देन कैलकुलेट द एंगल थीटा मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विद द एक्स एक्सिस इन दिस फ्रेम। तो मुझे ये बॉल जो मेरी तरफ मुझे ऐसा आते हुए दिख रहा है, वो एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। तो कौन सा फ्रेम यूज करना है हमें, ये वाला, यानी ट्रॉली पे खड़े रहने के बाद हमें सोचना है कि ये जो बॉल आ रहा है, जो हिट करेगा मुझे, क्योंकि मैं इस ट्रॉली के ऊपर ही हूँ, जो हिट करेगा मुझे वो एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। पहला क्वेश्चन वो है। और दूसरा क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। सरफेस के रिस्पेक्ट में, अब मान लो सरफेस पे मैं खड़ा हूँ और अब देख रहा हूँ कि बॉल की स्पीड क्या होगी, और कब कब चाहिए मुझे बॉल की स्पीड, जब एंगल फाई जो होगा वो 4θ/3 होगा, ठीक है। और फाई क्या है, फाई एक एंगल है जो, ये कंप्लीट एंगल बॉल को फेंक रहे हैं हम, ठीक है, जिस एंगल से। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर ये जो एंगल है ये 45 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये जो मैं रेड में बना रहा हूँ वो एंगल कैसे, वो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, ठीक है, ऐसे, तो ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका मतलब अपोजिट साइड और इसका जो एडजेसेंट साइड होगा वो सेम होगा, तभी जाके एंगल 45 डिग्री आ रहा है। मान लेते हैं हम कि ए साइड होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और उतना ही साइड ये होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है।
और जो बॉल है जो इस डायरेक्शन में हम इसे फेंक रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में इस बॉल को फेंक रहे हैं, और ये इसका एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ, फाई एंगल है, ठीक है। तो उसके अगर मैं कंपोनेंट ब्रेक करता हूँ तो एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा v cos फाई, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ बॉल है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉल, और इस डायरेक्शन में इसका आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल साइन फाई, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ ए तो ऊपर की तरफ चल ही रहा है। तो यहाँ से हम दो तीनों वेलोसिटीज को एक सबसे पहले लिख लेते हैं। जो वेलोसिटी ऑफ ए है यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है वो है √3 - 1 जे कैप, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है। एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल जो है वो है वेलोसिटी ऑफ बॉल कॉस फाई, जो कि आई कैप है, प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉल साइन फाई, जो कि जे कैप की डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा डिस्टेंस के हिसाब से भी इसे देख लेते हैं। अगर मान लेते कि वेलोसिटी ऑफ बॉल कॉस थीटा ए डिस्टेंस का अगर मुझे इसके साथ रिलेशन चाहिए तो मैं इसे कैसे ले सकता हूँ, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ बी कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए कितना लग रहा है, इस एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ बात हो रही है यहाँ पे, तो डिस्टेंस और टाइम कितना लगेगा, मान लेते टी टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए बॉल को, क्योंकि उतना ही टाइम तो उसे, जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा उतने ही टाइम में ये बॉल को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू वी बी कॉस फाइव इंटू टी, ठीक है। हमने बस एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइंड किया है वहाँ, इसको यूज करके। सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस में बात करूँ तो ये आ जाएगा ए प्लस तो ये आ जाएगा वी बी साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसे इतने ही इतना डिस्टेंस इतनी वेलोसिटी के साथ इस टाइम के साथ इतना डिस्टेंस चल जाना है, ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर करना है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ए प्लस ये स्पीड, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक टी टाइम लग रहा है, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो आ जाएगा ए प्लस √3 - 1 इंटू टी, ठीक है। तो मैं इन इक्वेशंस को कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड में इसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो हमें क्वेश्चन ए पूछ रहा है, मोशन ऑफ बॉल इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द ट्रॉली। ट्रॉली के ऊपर अगर बैठ के मैं इस फ्रेम को ऑब्जर्व करता हूँ, इस बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करता हूँ, जो जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ, जो वेलोसिटी ऑफ बॉल बना रहा है वो कितना होगा फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए के साथ, ठीक है। तो यहाँ से मैं वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ए ऐसा ही मुझे फाइंड करना है। तो यह आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल cos phi I माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉल प्लस आ जाएगा
साइन फाइव जे, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसे एक स्टेप नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, √3 - 1 जे कैप। तो इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी कॉस फाई आई प्लस वेलोसिटी ऑफ बी साइन फाई जे माइनस √3 + 1 जे जे। तो इसे हम ऐसे ले सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी कॉस फाई आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ बी साइन फाई माइनस √3 + 1, इसे सबको ब्रैकेट में लेंगे जे कैप। अगर मुझे इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एक एंगल चाहिए तो मैं लूँगा tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, यही होता है। और वाई कंपोनेंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी साइन फाई माइनस √3 + 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी कॉस फाई। अगर मैं इस टर्म को देखूं, वेलोसिटी ऑफ बी साइन फाई माइनस √3 + 1, ठीक है। तो ये मुझे सेकंड इक्वेशन से मिल रहा है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो मुझे मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको इस सेकंड इक्वेशन में जाके इसे आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ताकि वैल्यू वो सेम आती है कि ना आती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन को देखिए सबसे पहले, a इज इक्वल्स टू वी बी कॉस फाई इंटू टी है। तो मैं यहाँ से वी बी कॉस फाई को a/t ले सकता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार इस सेकंड इक्वेशन को देखिए, मैं क्या करूँगा, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड बाय टी कर दूंगा। तो वी बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू a/t प्लस √3 - 1। तो यहाँ से ये आ जाएगा वी बी साइन थीटा माइनस √3 + 1 इज इक्वल्स टू a/t। और आप इस दोनों इक्वेशन को देखो, आपको देखने को मिलेगा वी बी साइन थीटा माइनस √3 + 1, उसका वैल्यू कितना है, वी बी साइन थीटा माइनस √3 + 1 a/t है, और वी बी कॉस थीटा का वैल्यू a/t है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो ऊपर भी a/t पुट करना होगा और नीचे भी a/t। सो दोनों a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। सो tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा के कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो फर्स्ट हमारा आंसर आएगा 45 डिग्री। उसका हमें एंगल पूछा था उसमें उन्होंने विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली के हिसाब से, तो आ जाएगा एंगल 45 डिग्री। नेक्स्ट हमें पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। सरफेस पर खड़े रह के मैं स्पीड अगर मैं मेजर करता हूँ तो वो क्या आएगा, कब, जब फाई कितना होगा 43 आई मीन 4 थीटा बाय 3। तो आइए इस बी सेक्शन को सॉल्व करते हैं। बी सेक्शन हमें कह रहा है कि जब एंगल जो फाई होगा वो 4 थीटा बाय 3 होगा, और थीटा हमने कितना निकाला है, हमें थीटा 45 निकाला है। सो 45 अपॉन 3 तो आ जाएगा 50 डिग्री, तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो फाई कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यानी ये जो फाई है ये कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। सो फाई का वैल्यू यहाँ से मिल चुका है हमें 60 डिग्री। यहाँ पे फर्दर हम ये दो इक्वेशन यूज करने वाले हैं हम। बस इन दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, एक बार फाई की वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे।
या फिर हमने ऑलरेडी ये इक्वेशन सॉल्व किए हैं, वी बी कॉस फाइव इज इक्वल्स टू 80 और वी बी साइन, यहाँ पर भी साइन फाइव होगा। ठीक है, साइन फाइव ओके। अगर मैं इस इक्वेशन को देता हूँ ए और बी नाम देते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन वी बी कॉस फाइव इज इक्वल्स टू 80, वी बी साइन फाइव माइनस रूट थ्री प्लस वन इज इक्वल्स टू 80, दोनों का वैल्यू 80 80 है, तो दोनों को इक्वल हम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे इक्वल रखेंगे, वी बी कॉस फाइव इज इक्वल्स टू वी बी साइन फाइव माइनस रूट थ्री प्लस वन। ठीक है, वी बी, अब यहाँ पे फाइव की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस 60 डिग्री, वी बी ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री माइनस रूट थ्री प्लस वन, तो ये आ जाएगा वी बी कॉस 60 होता है 1/2, ये माइनस आ जाएगा माइनस वी बी, और साइन 60 होता है √3/2 माइनस √3 प्लस वन। इन सभी का टू कॉमन ले लेते हैं हम, तो आ जाएगा 1/2 वी बी माइनस √3 वी बी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस √3 प्लस वन। ये टू को मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से वी बी कॉमन लेंगे, 1 माइनस √3 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स √3 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से वी बी आ जाएगा 1 माइनस √3, अब √3 की वैल्यू क्या लेंगे हम, 1 माइनस 1.73 अप्रॉक्सीमेटली इसे कंसिडर करेंगे, माइनस 2 टाइम्स इंटू 1.73 प्लस 2। तो इसे सॉल्व करने में आ जाएगा माइनस 0.73 वी बी इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा माइनस 3.46 के आसपास प्लस 2, यह आ जाएगा माइनस 0.73 वी बी इज इक्वल्स टू माइनस 3.46। अगर मैं इसे ऐड कर देता हूँ तो आ जाएगा माइनस 1.46, तो माइनस माइनस चला गया, वी बी यहाँ से आ रहा है 1.46 डिवाइड बाय 0.73, जिसका वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, जब फाइव 4θ/3 यानी फाइव की वैल्यू 60 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा 2 मीटर प्लस सेकंड। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।